बढ़ते हैं आगे। नोएडा में घर में घुसकर हमला हुआ है। छत पर सो रहे परिवार को निशाना बनाया गया है। अज्ञात ने धारदार हथियार से हमला किया है। पति, पत्नी और 2 बेटियों पर हमला हुआ है। इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई है। पिता और दोनों बेटियां गंभीर रूप से घायल है। नोएडा के थाना फेज 1 क्षेत्र के सेक्टर 5 में शनिवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। किराए के मकान की छत पर सो रहे एक परिवार पर अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में पति, पत्नी और उसकी 2 बेटियां घायल हुई। सभी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान संजू देवी की मौत हो गई, जबकि अन्य 3 घायलों का इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बड़े अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो आपको बता दें कि पिता और दोनों बेटियां गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। नोएडा में घर में घुसकर ये हमला किया गया। हालांकि अब क्या कुछ इसके पीछे वजह थी, ये भी अब जांच का विषय होगा निश्चित तौर पर। फिलहाल जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक छत पर यह परिवार सो रहा था और वही हमला किया गया है इस परिवार पर। दिनांक 23/24 की रात्रि में 112 नंबर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र फेज 1 में हरौला चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक सुरेश शर्मा नामक व्यक्ति जो कि राजकुमार के आवास पर रहते थे एवं केयर टेकर का कार्य करते थे, अपने परिजनों के साथ रात्रि में सो रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति के द्वारा उनके परिवार के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया है। सूचना प्राप्त होने पर समस्त उच्च अधिकारी गणों के द्वारा मौका निरीक्षण घटनास्थल किया गया एवं समस्त घायलों को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां पर सुरेश शर्मा की पत्नी को डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित किया गया, जिनके शव का पंचायतनामा करवा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। और अली मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अली, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि पत्नी की तो मौत हो गई है, दोनों बच्चे और उनके पति की क्या हालत बनी हुई है, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, पूरा मामला नोएडा के थाना फेज 1 के सेक्टर हरौला का है। सेक्टर 5 हरौला गांव का मामला है। किराए के मकान में रहता था पूरा परिवार। किराए के मकान में छत पे सो रहे थे। उसी के दौरान इनके ऊपर अचानक से हमला होता है। चाकू से, धारदार हथियार से हमला किया जाता है, जिसमें चारों जो परिवार के शख्स हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और इलाज के दौरान जो पत्नी है उनकी मृत्यु हो जाती है। पति और दोनों बेटियां अभी भी घायल बताई जा रही है, पर अभी उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं जो पुलिस और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी हैं मौके पहुंचते हैं, टेक्निकल मुआयना कराया जाता है और तमाम साक्ष्यों का संकलन किया जाता है। पुलिस का शक है कि पड़ोस में जो रहने वाले, जो नीचे उनके कमरे में किराए का पड़ोस में जो रहने वाला शख्स है, उससे किसी बात को लेकर विवाद था, जिसके चलते पूरी घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में कई टीमों का गठन किया गया है और शख्स की गिरफ्तारी के लिए तमाम चीजों के लिए टीमें गठित हैं और लगातार प्रयास कर रही हैं, गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। वहीं जो नोएडा के एडीसीपी हैं मनीषा सिंह, उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले को पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह उन्होंने तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए तमाम टीमों का गठन किया है और आला अधिकारी लगातार इस पर सर्विलांस कर रहे हैं और जल्दी गिरफ्तारी जो है सुनिश्चित की जाएगी। जी। अच्छा अली, क्या आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह को बरामद किया गया है? क्या उससे कुछ और हेल्प मिल पाई है? बिल्कुल, पुलिस जो तमाम जो टेक्निकल एविडेंस हैं जो आसपास में लगे हुए सीसीटीवी हैं उनका भी लगातार निगरानी कर रही है। उनकी डीवीआरस को निकलवाया गया है। तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया जा रहा है। बाहर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको भी चेक किया जा रहा है और पहचान की जा रही है कौन ऐसा शख्स है जो उस समय निकल के गया है। उसके आधार पर पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है। तमाम टेक्निकल साक्ष्यों को संकलन किया जा रहा है। जो फोरेंसिक की टीम है वो भी मौके पर पहुंची थी, तमाम साक्ष्य जुटाए गए थे और अब टीमों का गठन है जो लगातार इस चीज का प्रयास कर रही है कि जो पड़ोस में जो शख्स है जिसके ऊपर संशय है, जिसके ऊपर संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और तमाम जो बाकी टेक्निकल एविडेंस है उनके ब्याह पे भी कार्रवाई पुलिस करती हुई नजर आ रही है। अच्छा अली, और सबसे बड़ी बात ये भी होगी, जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, मतलब प्रथम दृष्टया लगा क्या है, क्या चोरी करना कोई मकसद था? क्योंकि देखिए छोटे बच्चों पर भी हमला किया गया, बच्चों को भी बख्शा नहीं गया। किसी से दुश्मनी थी क्या इनकी? जो ये व्यक्ति हैं उनकी क्या उनसे पूछताछ होगी अब इस एंगल से भी? बिल्कुल, इसमें जो प्रथम दृष्टया जो पुलिस का मानना है कि पड़ोस में रहने वाले, किराए के कमरे में पड़ोस में रहने वाले शख्स से किसी बात को लेकर विवाद था। उस विवाद के चलते, उस गुस्से के चलते उस व्यक्ति ने छत पे अचानक से इन पे हमला कर दिया। तो पुलिस का पूरा यही मानना है कि आपसी विवाद के चलते ये पूरा हमला हुआ है। पर अभी पुलिस कह रही है कि ये प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है, पर पुलिस तमाम और जो चीजें हैं उन पर भी निगरानी कर रही है, तमाम साक्ष्यों को जुटा रही है और तमाम जगह जो तमाम जांच है उसको कर रही है कि और कुछ क्या कुछ निकल के आता है इसमें वो देखने वाली बात होगी। पर जो अभी प्रतीत हो रहा है चोरी है ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा, क्योंकि किराए के मकान में रहते थे और छत पे सो रहे थे। जैसे गर्मी के चलते, तमाम भीषण गर्मी पड़ रही है, इसके चलते लोग अपनी छतों पर सोया करते हैं। नजर, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे।